तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हमारे सामने क्या प्रश्न है, आइए इसको देख लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन है, भारत में किन भागों में, यानी अपना जो भारत देश है इसके कौन से भाग में, कौन से एरिया में या कौन से राज्य में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। यानी भारत के कौन से भागों में नदी डेल्टा बना है। विकास होना मतलब नदी डेल्टा का बनना। यहाँ की मिट्टी की क्या विशेषता है, यानी भारत के जिन क्षेत्रों में नदी डेल्टा बना है उन क्षेत्रों के नाम को बताना है। और दूसरा ये भी बताना है कि नदी डेल्टा जो बना है ना, वहाँ का जो मिट्टी है, नदी डेल्टा वाला जो मिट्टी है, वहाँ की मिट्टी का क्या विशेषता है, क्या खूबी है, उसके बारे में बताना है। तो आइए इस प्रश्न के सबसे पहला जो भाग है इसको देखते हैं कि भारत में किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। उससे पहले समझ लीजिए कि नदी डेल्टा क्या होता है। देखिए, जब कोई नदी इस तरह का बहता है ना, बहते बहते ये दो रास्ता बना लेता है। एक रास्ता इधर से निकल गया मान के चलिए, दूसरा रास्ता इधर से निकल गया, और आगे जाकर के ये नदी फिर मिल जाता है। तो ये बड़ा जो जमीन का टुकड़ा बच जाता है दोनों धार के बीच में, तो इसी को बोलते हैं नदी डेल्टा। ये भी आकार का होता है नदी डेल्टा। तो इस नदी डेल्टा में, इस नदी डेल्टा का विकास कहाँ कहाँ हुआ, इस बात को हमें बताना है। तो यहाँ पे उत्तर में देखिए, पूर्वी तटीय मैदान स्थित, पूर्वी तटीय मैदान स्थित, यानी पूर्वी मतलब पूरब का, तटीय मतलब किनारा, मतलब पूरब के तरफ जो समुद्र का किनारा है उसके बारे में बोलता है कि स्थित, वहाँ स्थित महानदी, एक नदी महानदी है, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियों में नदी डेल्टा का विकास मुख्य रूप से हुआ है। यानी ये नदी डेल्टा का विकास कहाँ हुआ है, महानदी, कृष्णा और गोदावरी पर हुआ है। और ये किस एरिया में, पूर्वी तटीय मैदान स्थित। अब आगे देखते हैं कि इस मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, यहां की मिट्टी की विशेषता सबसे पहला पॉइंट में है कि जलोद मृदा, यानी नदी डेल्टा का जहां विकास हुआ है उस क्षेत्र का मिट्टी जो है जलोद मृदा होता है। जलोद मृदा का मतलब ही होता है कि जल द्वारा बहाकर लाने वाले मृदा को हम जलोद मृदा बोलेंगे। तो नदी के दो धार के बीच में अगर नदी डेल्टा बना है तो यहाँ जलोद मृदा तो पाया जाएगा ही ना। दूसरा नंबर में देखिए, मिट्टी का रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है। यानी इसमें यह कह रहा है कि मिट्टी का रंग धुंधला रंग का भी होता है, लालिमा भी होता है, मतलब लाल टाइप का भी होता है, और भूरे रंग का भी होता है। और आगे तीसरा पॉइंट में कहा गया है कि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, यानी जलोद मृदा जो है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, यहाँ फसलें जो है काफ़ी अच्छा खासा होता है। आगे बोलता है, यहाँ की मिट्टी में बालू की मात्रा, सिल्ट, यानी बालू में जो चमकीला टाइप का नहीं देखते हैं, सफ़ेद टाइप का, उसी को सिल्ट बोलते हैं, तथा मृतिका, मृतिका मतलब जीव जंतु जब मर जाते हैं उसके जो अवशेष बचते हैं ना, उसी को मृतिका बोलते हैं। मृतिका के विभिन्न अनुपात मिश्रण से निर्मित होता है। यानी जलोद मृदा में बालू, सिल्ट और मृतिका का मिश्रण होता है, उनका मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।